हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी दिया जाएगा ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के इस फैसले पर अब बिहार में सियासत तेज है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है सौगात-ए-मोदी। सौगात-ए-मोदी के तहत बीजेपी ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को एक विशेष किट देगी ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी देंगे। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना। बीजेपी के सौगात-ए-मोदी अभियान पर बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमानों को भीख नहीं, हक चाहिए। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, सौगात की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। तो वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान कहते हैं कि एनडीए शासनकाल में मुस्लिम समाज को सौगात मिलना तो तय ही था। नीतीश कुमार जी का हम चाहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो एनडीए निश्चित तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। रमजान के महीने में देश भर में चल रहे दावते इफ्तार के बीच बीजेपी ने सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की है। जानकार मानते हैं कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और बीजेपी एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा विपक्ष का 15 से 20 साल तक नवंबर नहीं आने वाला। 15 से 20 साल तक जो भी करना है हमें ही करना है। उनका कहना है कि इतने सालों तक उनका नंबर नहीं आएगा। राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर समय के साथ किसी इमारत की मरम्मत नहीं की जाती है तो वो ढह जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15 से 20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी। जो भी करना है हमें ही करना है। तो बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। कांग्रेस पर अमित शाह के तंज को आइए समझते हैं। देखिए, अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा और अमित शाह ने कहा कि 15 से 20 साल तक नंबर नहीं आने वाला है। 15 से 20 साल जो भी करना है हमें ही करना है, यानी कि फिलहाल कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब ये कि 20 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी और 20 सालों में भी बीजेपी ही विकास करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि अभी किसी का नंबर नहीं आने वाला है, बीजेपी ही सरकार में रहने वाली है और बीजेपी ही सारा काम करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़